नावेरा आपा की नियत थी कि मैं बिजनेस में आप लोगों को एक इन्वेस्टर बनाना चाहती हूँ, लेकिन जो इन्वेस्टर आए थे, जो भी 2,75,000 इन्वेस्टर्स, उनकी नियत है कि हम लोगों को घर बैठे इतना इतना परसेंट आ रहा है और ये नावेरा आपा की तरफ से आएगा तो हमारा घर चल जाएगा, हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम घर में कम्बल ओढ़ के सो जाएंगे और हम आराम से सिगरेट फूकेंगे और हम लोग आराम से गुटखा हाथ में डालेंगे, यूं यूं मसलेंगे और उसको मुंह में रखे चबर चपर 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 थू थू थूकेंगे। इसके लिए जो नावेरा आपा की नियत थी कि मुसलमान कौमों को उनको आगे लाए और उनको एज ए इन्वेस्टर लें, लेकिन यहाँ पे काम हो गया उल्टा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला हर एक की नियत से वाकिफ है। आप जिसकी जो नियत होगी वही आपको मिलेगा और अल्लाह आपको वही देगा। मेन मसला क्या आया, जैसे ही इन्वेस्टरों को मालूम पड़ा, अरे भाई चलो ये तो इन्वेस्टर के नाम पे अच्छा खासा सूद मिल रहा है, 1,00,000 रुपए दो, महीने के इतने हजार उठाओ और खाओ, चलो लगाओ 10 लाख, चलो लगाओ 20 लाख, चलो लगाओ 50 लाख, चलो अब तो हम घर बेच के भी लगाएंगे ना, तो हम भाड़े पे भी रह सकते हैं, रेंट पे घर लेकर हम अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे देंगे। और मेन मसला क्या था, अल्लाह ने कहा था तू कर हरकत मैं देता हूँ बरकत। इसका मतलब है ये कॉमन लैंग्वेज में कि तेरे हाथ पैर चलाने से तू जितनी मेहनत करेगा मैं उसमें बरकत दूंगा, तेरे पैसों में हमेशा मुनाफा होगा और हलाल कमाई में हमेशा बरकत होती है। आप कम भी कमाओ तो आपकी हलाल कमाई का रिज़्क है वो ज्यादा, जैसे अमीर लोगों के पास पैसा होता है उसी तरीके से उसका इस्तेमाल होता है, उसमें बरकत अल्लाह की होती है। यहाँ पे क्या हो गया हमारी कौम वालों का, जो मैं कौम वाले नहीं कहूंगी, MEP के लोगों को बात कहूंगी, 2,75,000 लोगों को जो इन्वेस्टर कहलाते हैं, इन्होंने सूद खाना शुरू किया। सूद खाना इस्लाम में और सूद लेना और देना दोनों भी हराम है। जब ये हराम है तो इनको फायदे कहाँ से होंगे? जब आप सूद खा रहे हो तो उसमें आपको बरकत कहाँ से आएगी? उसमें आपको सुकून की नींद कहाँ से आएगी? उसमें आपको किसी भी तरीके से तरक्की कैसे मिलेगी? भाई जिसकी जो नियत, अल्लाह सुब्हानहू ताला नियत के ऊपर सबको परखता है, नियत के हिसाब से उसे देता है, उसकी नियत के हिसाब से ही उसको रखता है। ये तो दुनिया में बताई गई बातें भी हैं, लिखी हुई बातें हैं, बड़े बड़े आलिमों की बातें हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही बातें हैं। तो सूद खाने वाले आज उन पे उंगली उठा रहे जो कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन औरत होकर भी मेहनत करती है। अरे इनको इतनी शर्म नहीं आ रही, ये एक औरत को गालियां दे रहे, चलो किसी को भी फला फला फला, ये कह रहे हैं कि यम ऐसी है, यम, अरे भाई मेरे लेवल पे तो आ जाओ। अच्छा नहीं चलो मुझे छोड़ दो, नावेरा शेख आपा को इतना मानने वाले, इतना उनके चाहने वाले, जिस दिन नावेरा शेख जी ने पैसे नहीं दिए ना, यही 2,75,000 लोग उनको गंदी गंदी गालियां देंगे। यही वो है, क्योंकि सूद मिल रहा था ना नावेरा आपा की तरफ से, जो वो प्रॉफिटेबल बिजनेस का पैसा दे रही थी, तो इनको लग रहा था कि सूद है, हम सूद खा रहे हैं। नावेरा शेख ने नहीं कहा कि मैं सूद दे रही हूं, लेकिन इन्होंने कहा, और इनकी जो थिंकिंग थी दिन रात सोना घर में और कोई भी वक्त उठना, कोई भी वक्त सोना, शैतानी हरकत करना, काम धंधे पे नहीं जाना, अस्तगफुरुल्लाह, अल्लाह को भूल गए, नमाज पढ़ना भूल गए, हर बार वही देख रहे नावेरा शेख की तारीख कब आएंगी, कब पैसे बैंक में आएंगे, हर तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी। और आज जो ये 2,75,000 में दो डिवाइड हो गए ना, एक हो गए कंप्लेनर और एक हो गए उनके सपोर्टर। कंप्लेनर को तो पैसा मिल जाएगा, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा किया कि भाई गवर्नमेंट हमारा पैसा देगी, इसके लिए वो गए थे उनके पास, चलो ठीक है। लेकिन जो इनके सपोर्टर है,
अगर नावेरा आपा को अपनी बातों से इन्होंने नंगा नहीं कर दिया तो मेरा नाम यास्मीन अरोरा मुंशी नहीं, ये लिख के रखना। क्योंकि उसका भी रीजन दे देती हूं मैं, क्योंकि ये लोग ऐसे बौखलाएंगे। जब तक सूद मिल रहा था नावेरा आपा नावेरा आपा नावेरा आपा, अब सूद बंद हो गया तो हम नावेरा आपा के सपोर्टर, हम नावेरा आपा के सपोर्टर। नावेरा आपा आज नहीं कल पैसा देंगी, बहुत अच्छा विश्वास है, लेकिन किसी भी वजह से नावेरा आपा ने अगर इनको पैसा नहीं दिया ना, तो यही उस नावेरा आपा को जो सर आंखों पे रखते हैं, यही वो अपनी कौम की मुस्लिम बेटी जिन्होंने इतने करोड़ों रुपए में इन लोगों को इन्वेस्टर बनाया, इन लोगों को अपने साथ रखा, एक मौका दिया आगे बढ़ने का, यही उनको जलील करेंगे, यही उनको बर्बाद करेंगे। और ये इतने ताने और इतनी गंदी गंदी माँ बहन की गाली देंगे उस औरत को कि वो जीते जी मर जाएंगी। उनको मरने की भी जरूरत नहीं है, उन्हें कुछ खुदकुशी भी करने की जरूरत नहीं है, उनको फांसी पे भी लटकने की जरूरत नहीं है। ये बात मैं आपसे इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि मैं आई थी नावेरा आपा के कहने पे, मैं आई थी उनके ही किसी मेन इंसान ने मुझे कहा था कि आप आओ मुमरा से इलेक्शन लड़ो, और ये बात मुतय्यूर रहमान भी जानते हैं। मुतय्यूर रहमान ने ही मेरी मीटिंग कराई थी, उसके बाद मुतय्यूर रहमान ने ही पैसे खूब दबाए मेरे सामने, मैंने देखा है बंडल के बंडल उन्होंने दबाए हैं, और मुतय्यूर रहमान ने ही मेरे बारे में गफलत थी पूरी बातें निकाली। अरे मुझे मुतय्यूर रहमान के मामू ने ही कहा था कि मुमरा से इलेक्शन लड़ो, और वाराणसी क्यों जा रही हैं आप मोदी के सामने इलेक्शन लड़ना चाहती है, क्यों लड़ रही हैं, आप यहाँ से लड़े। हाँ, ये सारे गेमलर ये गेम करते हैं और आज कहते हैं कि मैं गलत। अरे मैं कहाँ से गलत भाई, मैं हलाल रिज़्क खाने वाली औरत, अल्लाह रसूल को लेके चलने वाली औरत, मैं अपने कामों में भली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरा नाम बर्बाद करने आएगा वो इंशाअल्लाह खुद बर्बाद होगा। क्यों? क्योंकि सच और झूठ में अल्लाह साथ देता है, जो सच्चा होगा अल्लाह उसका साथ देगा। मैं नहीं कहती हूँ मैं सच्ची हूँ या मैं झूठी हूँ, जिसे मेरा नाम बदनाम करना है करने दो, और अल्लाह से दुआ करती हूँ आज भी कि अल्लाह मेरे ऐसे माशरे के, मेरे कौम के लोगों को, भटके हुए लोगों को हिदायत दे। अरे यास्मीन अरोरा मुंशी की बुराई नको करो भाई, उसके लेवल तक पहुंचो भाई। आप मर्द हैं, आपके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती, आपके मुंह से अगर गंदी बातें निकलेंगी, आप मुस्लिम मर्द हैं, इस्लामी बहन को गाली देंगे तो आपको लक़ब दिया जाएगा आप हिजड़ा हो। क्योंकि मर्दानगी मर्द ऐसे नहीं दिखाते। मर्द औरत के लेवल में औरत आगे बढ़ रही और तुमको तकलीफ हो रही, तुम उसको गालियां दे रहे बेफजूल के, तुम्हारा क्या बिगाड़े भाई? तुम्हारे कामों के लिए आए थे ना, नावेरा आपा की तरफ से आए थे ना हम, हाँ, हमको आप चप्पल मार रहे हैं।